मेरी एक ही तमन्ना है, मैं देश का सबसे बड़ा नेता नहीं, देश का सबसे अच्छा बेटा बनूं। कुछ बनूं या ना बनूं, गरीबों, यतीमों, ज़यूफ़ों और चाहने वालों का सहारा बनूं। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी सरकार की सिस्टम के विषय में कुछ बताने आया हूं। मैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल IGIMS पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में जो है, मैं वहाँ गया था। वहाँ मैं एक शॉकिंग करने वाली बात देखा। इमरजेंसी पेशेंट को, इमरजेंसी कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ, इमरजेंसी पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट करानी होगी तो उनको 3 रोज पहले उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 3 डोज के बाद, जैसे आज कोई आया तो 3 डोज के बाद उनका नंबर आएगा, तब डॉक्टर साहब उनको देखेंगे। बताइए, 3 डोज तक पेशेंट इंतजार करेगा क्या? बीमारी भी ऑनलाइन आता है क्या? बीमारी इंतजार करेगा क्या किसी का? और एक चीज और देखा कि सुनने को आया वहां पे कि अगर कोई मिनिस्टर का आदमी है, उनका कोई कॉल आ जाएगा तो तुरंत एडमिट हो जाएगा। और तीसरी बात ये देखा कि अगर मान लीजिए किसी का एडमिट हो गया, कोई टेस्ट लिख रहा है, तो टेस्ट लिख रहा है तो अगर उस हॉस्पिटल में अगर टेस्ट करवाना है आपको, डॉक्टर साहब टेस्ट लिखे, तो उस टेस्ट का नंबर जो आएगा, किसी टेस्ट का 1 महीना के बाद, किसी टेस्ट का 2 महीना के बाद, किसी टेस्ट का 1.5 महीना के बाद। व्हाट इज हैपनिंग इन आवर इंडिया? ये क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? अरे भाई, किसी का कोई इलाज करवाने गया वहां, कोई गरीब आदमी, तो इतना दिन के बाद आएगा तो पेशेंट मरिए जाएगा। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए ना कि भाई क्या हो रहा है। ट्रीटमेंट तो तुरंत करना चाहिए ना भाई, इमरजेंसी कंडीशन को तुरंत इलाज करना चाहिए, तुरंत एडमिट लेना चाहिए। अब 3 रोज के बाद उनका नंबर आएगा, जब तक पेशेंट रहेगा। और सेम कंडीशन, आप सरकार में हैं, अगर आप बीमार होते हैं तो आपकी इलाज तो तुरंत हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है? गरीब कैसे इलाज कराएगा? ये सिस्टम को कौन ठीक करेगा? इंडिया आस्क क्वेश्चंस टू यू, इज इट फेयर? आर यू सेटिस्फाइड after getting this news? Who is responsible for that? If you are in power, what would you do? I appeal to you, sir, maintain of the people, for the people and by the people. और मैं अपोजिशन से कहना चाहता हूं कि सत्ता को आप इतने निश्चिंत मत हो जाइए कि भाई अब तो मेरा ही नंबर है, मेरे हाथ में गद्दी आएगा ही आएगा। आप सत्ता को दान में या खैरात में लेना मत समझिए, दान या खैरात में मत लीजिए। थोड़ा पब्लिक प्लेस पे जाइए, पब्लिक को जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे जाइए, उस सिस्टम को हाईलाइट कीजिए, गवर्नमेंट के कमी को हाईलाइट कीजिए, तभी आप जाकर के मतलब अपोजिशन का कोई महत्व रहता है। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन कुछ है ही नहीं, कोई पब्लिक का क्या प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कीजिए। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप तो समझ रहे कि हमको दान में खैरात में गद्दी मिल जाएगी। काहे को सताए, काहे को रुलाए? जो जनता सरकार बनाए उसी को इंतजार करवाए। मीडिया बात को छुपाए, श्रीमान काम से जी चुराए। अपोजिशन को नींद से कौन जगाए? महोदय आप ही बताएं, समस्या को कौन सुलझाए? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।